और एक्चुअल ये जो प्रोटीन, वे प्रोटीन, ये प्रोटीन का डब्बा, कौन सा प्रोटीन लूँ, ये बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं। तो एक्चुअली ये प्रोटीन कैसे बनता है, तो स्टेप्स है उसके। पहले तो वे प्रोटीन मिल्क से बनता है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि मैंने एक क्विज़ डाला था मेरे इंस्टा अकाउंट पे कि वे प्रोटीन किससे बनता है, सोया और मिल्क, दो ऑप्शंस थे। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जिम जाने वाले लोगों को भी पता नहीं था कि वे प्रोटीन मिल्क से बनता है या सोया से बनता है। उन्होंने लिखा था मिल्क वे प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ सोया। ये तो दोस्तों सही जानकारी लीजिए, और ये मिल्क का बाय प्रोडक्ट है वे प्रोटीन, ये आप क्लियर हो गया होगा। और ये कैसे बनता है, जब मिल्क डेयरी से जाता है, मिल्क या घर पे भी वे प्रोटीन बना सकते हैं हम, मगर प्रोसेस थोड़ी सी हार्ड है। तो देखिए, मिल्क जब डेयरी में जाता है, डेयरी से मिल्क को स्टरलाइज या पाश्चराइज किया जाता है, कुछ डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाता है, जो बैक्टीरिया या कुछ वायरसेस है वो किल किए जाते हैं। जब ये मिल्क स्टराइल होता है तो उसमें कुछ पेप्टाइड्स डाले जाते हैं, जैसे कि हम घर में दही बनाने के लिए थोड़ा सा बटर मिल्क डालते हैं, वैसे ही उसमें डाला जाता है और वो फटता है, मिल्क को फाड़ा जाता है और वो ब्रेक डाउन होता है, और उससे क्या होगा, चीज़ अलग होगा और कुछ लिक्विड निकलता है। जो चीज़ या सॉलिड पार्ट है उसे कहते हैं केसिन। आपको केसिन भी मिलता है मार्केट में, और वो केसिन वो भी एक प्रोटीन होता है, मगर उसमें बहुत सारा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है जो लिक्विड है, वो उसे कहते हैं वे प्रोटीन। ये जो उसमें अंदर का जो प्रोटीन है, जो फॉर्म है, उसे वे कहते हैं। और वे प्रोटीन जो वो होता है वो रॉ वे प्रोटीन होता है। उसको फिर ड्रायर में ड्राई करते हैं तो रॉ वे प्रोटीन हुआ, और उसे कुछ फिल्टरेशन मेथड से, जैसे कि मेम्ब्रेन फिल्टरेशन मेथड है उसमें, या आयोनाइजेशन मेथड से, दोनों मेथड से कोई भी मेथड से उसमें अंदर के जो कॉन्सेंट्रेट वे है उसके अंदर के और फैट और कार्ब्स या लैक्टोज होता है और फैट होती है, तो उसको निकाला जाता है और उसको प्रोटीन कंटेंट 80 से 90% प्रोटीन उससे निकलता है, और ये उसे आइसोलाइज्ड या आइसोलाइट प्रोटीन कहते हैं। और इसके आगे जाके कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें मिलाए जाते हैं, और फाइन प्रोटीन जो आइसोलाइट प्रोटीन है उसके अंदर का भी जो बचा हुआ कुछ कार्ब्स है और फैट है वो निकाला जाता है, और प्योर 100% प्रोटीन उस बाहर निकालने के लिए हाइड्रोनाइज मेथड यूज किए जाते हैं। हाइड्रोलाइसाइट इसे कहते हैं। वो प्रोटीन प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे ही हम ग्लूकोज जैसे पीने के बाद उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मुंह से ही ग्लूकोज अपने ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, वैसे ही वो प्रोटीन हाइड्रोलाइज प्रोटीन डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है और टारगेटेड सेल पे काम करता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन कैसे बनते हैं, आप रिकैप करता हूँ। पहले मिल्क को फाड़ा जाता है, और उसके जो सॉलिड पार्ट है वो केसिन कहते हैं, जो लिक्विड पार्ट है उसे वे प्रोटीन कहते हैं। वो लिक्विड को ड्राई करके अलग अलग फिल्ट्रेशन मेथड से कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, जिसमें फैट और कार्ब्स या लैक्टोज ज़्यादा होते हैं, उसको जब रिफाइन करते हैं तो उसको कहते हैं आइसोलाइट प्रोटीन, जिससे 80 to 90% प्रोटीन होता है और बाकी फैट एंड कार्ब होता है। और जो फाइन उसके अंदर का भी, जब आइसोलाइट के अंदर का भी कार्ब और फैट निकालते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोलाइज प्रोटीन। प्रोटीन निकालने के लिए रॉ प्रोटीन से 2 मेथड्स होते हैं, एक होती है आयोनाइज्ड मेथड और दूसरी मेम्ब्रेन मेथड और आयोनाइज्ड मेथड। मैंने इस पे और अलग सा वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये है प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब आप यहाँ कहाँ पे आ गए, आपके केमिकल्स कहाँ पे आ गया, ये स्टेरॉइड्स कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें मिलाए जाते हैं, कुछ ब्लेंड करते हैं, कुछ कंपनी इसमें सोयाबीन प्रोटीन डालते हैं,
क्योंकि वे प्रोटीन इज़ द कॉस्टली प्रोटीन। क्यों कॉस्टली कहते हैं? क्योंकि ये 25 ग्राम प्रोटीन निकालने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 लीटर मिल्क लगेगा। इसलिए इसको कॉस्टली सप्लीमेंट कहते हैं, जो कि वर्थ है।